दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो आपको बता दें कि वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे शरीर का जो स्केलेटन सिस्टम है वो कितने भागों में बटा हुआ है। इसके बाद जानेंगे कि एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम क्या है और इसके अंतर्गत कितने बोन्स आते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी टॉपिक को मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा ताकि आसानी से आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं यानी कि जो जन्म लिए बच्चे होते हैं उनमें लगभग 300 हड्डियां होती है, जबकि एडल्ट में यानी कि एक वयस्क मनुष्य में लगभग 206 हड्डियां होती है। अब ऐसा क्या होता है कि जो बेबीज़ के बोन अधिक होकर बाद में एडल्ट में कम हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो बेबीज़ में बोन होते हैं वो जनरली कुछ कार्टिलेज बोन होते हैं और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जो छोटे बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करके एक बड़े बोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से 300 से जो हड्डियां होती हैं वो लगभग 206 हो जाती है। अब बात आती है कि ये 206 हड्डियां हमारे शरीर में कहाँ पर कैसे पाई जाती हैं और हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है इसको कैसे बांटा गया है। तो मानव का स्केलेटन सिस्टम दो पार्ट में बटा होता है, पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या आता है, स्कल आता है, उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम और उसके बाद आता है रिब केज। अब इसके अलावा जो बचे हुए बोन हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो रिब केज के ऊपर जो पाया जाता है शोल्डर, ठीक है, यानी कि जो कंधे की हड्डियाँ होती है। तो एपेंडिकुलर में आता है पेक्टोरल गर्डिल जिसे हम शोल्डर गर्डिल भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है अपर लिम यानी कि हैंड। फिर इसके बाद है पेल्विक गर्डिल। फिर उसके बाद आता है लोअर लिम यानी कि लेग। तो एक्सियल स्केलेटन में 3 पार्ट होते हैं जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन में 4 पार्ट होते हैं। तो इस एनिमेशन में आप इजीली समझ सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में कितने भाग हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने भाग हैं। तो अभी तक हमने जो भी बातें समझी है आइए उसको देखते हैं कि हमें लिखना कैसे है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 206 बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, यानी कि मानव में पाए जाने वाली जो 206 हड्डियाँ होती हैं इन्हें 2 समूहों में बांटा गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में कुल 80 हड्डियाँ आती हैं जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन में बचे हुए 126 हड्डियाँ आती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में हमने देखा स्कल आता है यानी कि खोपड़ी आती है। अब खोपड़ी के अंदर जो पाए जाने वाली मिडिल ईयर यानी कि जो कान के मध्य पाया जाने वाला बोन है और इसके बाद हायोइड बोन है, ये भी पाए जाते हैं। उसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज यानी कि फेफड़े के ऊपर पाए जाने वाली हड्डियों का समूह। वहीं एपेंडिकुलर में जैसा कि मैंने बताया था अपर लिम, लोअर लिम, शोल्डर और पेल्विक गर्डिल पाए जाते हैं। तो आइए वन बाय वन हम सभी स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले हम बात करेंगे स्कल की। तो स्कल क्या है, स्कल यानी कि खोपड़ी। तो वर्टिब्रल कॉलम के जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है स्कल, जिसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और हमारे चेहरे को एक स्ट्रक्चर प्रदान करना। अब ये जो स्कल होता है वो 2 भागों में बटा होता है, पहला है क्रेनियल बोन और दूसरा है फेसियल बोन। तो क्रेनियल बोन और फेसियल बोन इन दोनों को मिलाकर कुल देखा जाए तो स्कल में 22 बोन्स पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्रेनियल बोन क्या होता है और फेसियल बोन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्कल में कुल 22 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें कि 8 हड्डियां पाई जाती हैं क्रेनियल बोन में और 14 हड्डियां पाई जाती हैं फेसियल बोन में। तो क्रेनियल बोन क्या होता है, क्रेनियल बोन वे बोन होते हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्रेनियल बोन में कौन कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये है पैराइटल बोन, इसकी संख्या होती है 2। इसके बाद है टेम्पोरल बोन जिसकी संख्या होती है 2, जो कि खोपड़ी के दाएं और बाएं तरफ पाई जाती है। इसके बाद आप देखेंगे येलो कलर से दिखेगा फ्रंटल बोन जो कि सामने की ओर होता है, इसकी संख्या होती है 1। खोपड़ी के पीछे की तरफ आप देख सकते हैं एक हड्डी पाई जाती है ऑक्यूपिटल की, जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है। इसके बाद आपको रेड कलर से एक सिंगल बोन दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं एथमॉइड बोन, और इसके अलावा एक सिंगल स्फेनॉइड बोन होता है जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पिंक कलर से।
अब यदि हम बात करें क्रेनियल बोन के फंक्शन की, तो सबसे पहले ये जो हमारी ब्रेन होती है उसको चारों तरफ से इनक्लोज करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। और एक तरह से ये साइट भी है, यानी कि एक ऐसा जगह भी होता है जहाँ पर मसल्स होते हैं जो कि हेड और नेक को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो स्कल में पाए जाने वाले क्रेनियल बोन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फेशियल बोन की। तो फेशियल बोन कितने होते हैं? फेशियल बोन की संख्या होती है 14। ठीक, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे फेस वाले रीजन पर। तो यहाँ पर फिगर में आप जो कलर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये सभी कौन से बोन है? ये सभी फेशियल बोन है। तो सबसे पहले है 2 नेज़ल बोन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको नेज़ल बोन दिखाई देगा। फिर उसके बाद है 2 जाइगोमेटिक बोन, जो कि हमारे चिक वाले रीजन यानी कि गाल वाले रीजन पे पाई जाती है। अब उसके बाद 2 है लैक्राइमल बोन, जो कि आपको स्काई ब्लू कलर से दिखाई दे रहे होंगे। और इसी भाग में जो नेज़ल है और जो टीयर्स है ये दोनों मिलते हैं, यानी कि अश्रु ग्रंथि यहीं पे मिलती है। इसके बाद है एक वोमर बोन। तो ये वोमर बोन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नेज़ल सेप्टम बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डार्क ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वोमर। इसके बाद आप देखेंगे 2 आपको रेड कलर से दिखेंगे बोन, जो कि है पैलेंटाइन बोन। फिर इसी के नीचे आप देखेंगे आपको पैरेट ग्रीन कलर के 2 बोन दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे इन्फीरियर नेज़ल कॉन्की। फिर इसके बाद 2 बोन है मैग्जिला, आप ये येलो कलर से देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट, ये है मैग्जिला। और नीचे की ओर आप देखेंगे एक जबड़ा वाला है, जो नीचे वाला जबड़ा है जिसको हम बोलते हैं मैंडिबल, जो कि आपको पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है। तो मैग्जिला जो है वो अपर जा होता है, मतलब ऊपरी जबड़ा होता है, और जो मैंडिबल है वो निचला जबड़ा होता है। बात करते हैं हम फेशियल बोन के फंक्शन की। तो ये कैविटी प्रोवाइड करते हैं सेंस ऑर्गन के लिए, जैसे कि आई, माउथ, नोज़। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी सेंस ऑर्गन हैं जो कि कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो फेशियल मसल्स होते हैं, यानी कि जो चेहरे की मांसपेशियां होती हैं, इन्हीं हड्डियों पर जुड़ी होती हैं। और हमारा जो आई है वो आई सॉकेट के अंदर पाई जाती है, जिसके द्वारा कि हमारे आई को प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो मसल्स होती हैं इन्हीं हड्डियों पर जुड़ी होती है, जो कि आई के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। उसी तरह मैग्जिला और मैंडिबल में जो हमारी दांत होती है वो धंसी होती हैं, जो कि भोजन को चबाने में हमारी सहायता करती हैं। अब स्कल में ही 2 तरह के और बोन पाई जाती हैं, मिडल ईयर बोन्स और हाइवाइड बोन। ठीक है, तो कान के मध्य में जो होता है वो होता है 6 बोन होते हैं, 2 मैलस है, 2 इनकस है, 2 स्टेपिस है। और ये करती क्या है? इनका काम होता है जो हम साउंड वाइब्रेशन आती है उसको ट्रांसमिट करती हैं ईयर ड्रम, यानी कि कान के पर्दे पर। वहीं अगर हम बात करें हाइवाइड बोन की, तो ये भी पाया जाता है मैंडिबल के नीचे और लैरिंक्स के ऊपर। अगर हम बात करें इनके फंक्शन की, तो ये टंग के बेस पर जुड़ी होती हैं और ये क्या करती हैं कि जो एयरवे है, यानी कि जो हमारा गट वाला रीजन है, वहाँ पर एयर के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। एक्सियल स्केलेटन में अब स्कल के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। तो वर्टिब्रल कॉलम में कुल 32 से 34 बोन पाए जाते हैं। तो ये जो 32 बोन है इन्हें 5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से बोन हैं। तो सबसे पहले है सर्वाइकल वर्टिब्री, जिसकी संख्या 7 होती है। दूसरा थोरैसिक वर्टिब्री, जिसकी संख्या 12 होती है। फिर उसके बाद है लंबर वर्टिब्री, जिसकी संख्या होती है 5। उसके बाद है सैक्रम और कॉक्सी, जिसकी संख्या होती है 1। चलते हैं एक्सियल स्केलेटन के थर्ड टाइप की ओर, जो कि है रिब केज। तो रिब केज में कुल 12 जोड़े रिब पाए जाते हैं और एक पाया जाता है स्टर्नम। तो यहाँ पर आप एनिमेशन में देख सकते हैं, आपको रेड कलर से जो बीच में दिखाई दे रहा है ये है स्टर्नम। तो इस तरह से हमने देखा ह्यूमन स्केलेटन में एक्सियल स्केलेटन के बारे में, जिसमें कि हमने पढ़ा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और उसके बाद हमने देखा रिब केज के बारे में। तो एक्सियल स्केलेटन के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल 126 हड्डियाँ आती हैं, जिन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पेक्टोरल गर्डिल, जिसमें कि कंधे यानी कि शोल्डर की हड्डियाँ आती है। फिर उसके बाद है अपर लिम्ब यानी कि हाथ की। फिर उसके बाद है पेल्विक गर्डिल और फिर सबसे नीचे है लोअर लिम्ब यानी कि लेग। तो पेक्टोरल गर्डिल में आप देखेंगे तो 2 तरह की बोन पाई जाती है, जिनकी संख्या कुल होती है 4, यानी कि 2 दाएं तरफ 2 बाएं तरफ। एक बोन होती है क्लेविकल और दूसरी बोन होती है स्कैपुला। तो यहाँ पर आप नीचे एनिमेशन में देख सकते हैं रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है वो है
क्लेविकल, जो कि दाएं और बाएं दोनों तरफ देखने को मिल रहा है, जिसकी संख्या है 2। फिर उसके बाद है स्कैपुला, आप राइट साइड देख सकते हैं एनिमेशन में, ये पीछे की तरफ आपको दिखाई देगा, इसकी भी संख्या 2 होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। पेक्टोरल गर्डिल के बाद है अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब यानी कि हाथ में आपको सबसे ऊपर की ओर हड्डी जो दिखाई देगी वो है ह्यूमरस, जिसकी संख्या होती है 2, यानी कि ये दाएं और बाएं हाथ में पाया जाता है। अब ह्यूमरस के बाद नीचे की ओर आप देखेंगे 2 हड्डियों का जॉइंट होता है, जिसे हम बोलते हैं रेडियस और अल्ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेडियस है कौन सा अल्ना? तो जो अंगूठे की तरफ होती है वो होती है रेडियस, और जो छोटी वाली फिंगर की ओर होती है उसे हम बोलते हैं अल्ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंगूठे की तरफ जो हड्डी होगी वो होगी रेडियस, और जो आपके छोटी वाली उंगली होगी जिसे कानी उंगली बोलते हैं, उसे उस साइड जो बोन होती है उसको बोलते हैं हम अल्ना। अब बात आती है कि हाथों में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो सबसे नीचे की ओर होता है कार्पल्स, जिनकी टोटल संख्या होती है 16, यानी कि एक हाथ में होता है 8। उसके बाद ऊपर की ओर आप देख सकते हैं रेड कलर से दिख रहा है मेटाकार्पल, जिनकी संख्या टोटल होती है 10, यानी कि एक हाथ में 5। मेटाकार्पल के बाद है फाइलेंजेस, जिनकी 3 कैटेगरी है। पहला है प्रॉक्सिमल फाइलेंजेस, दूसरा है इंटरमीडिएट फाइलेंजेस और तीसरा है डिस्टल फाइलेंजेस। तो प्रॉक्सिमल फाइलेंजेस और डिस्टल फाइलेंजेस की कुल संख्या होती है 10, ठीक है, जबकि जो इंटरमीडिएट फाइलेंजेस है इनकी संख्या होती है 8। अब 8 क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे थंब है उसमें इंटरमीडिएट फाइलेंजेस नहीं पाए जाते, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन के थर्ड टाइप की ओर, जो कि है पेल्विक गर्डिल, जिसमें कि 3 तरह के बोन पाए जाते हैं, जिन्हें हम इलियम, ईशियम और प्यूबिस के नाम से जानते हैं। तो एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि पेल्विक गर्डिल कहाँ पाया जाता है, और ये एक्सियल स्केलेटन को यानी कि वर्टिब्रल कॉलम को लोअर लिम्ब यानी कि पैरों की हड्डियों से जोड़ता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की, जिसमें कि कुल 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे जांघ में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है वो होती है फीमर, जिसकी संख्या होती है 2। इसके बाद है पटेला, इसकी भी संख्या 2 होती है, जो कि हमारे घुटनों के बीच पाया जाता है। इसके बाद नीचे की ओर होता है टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला दोनों की संख्या होती है 2-2। तो टिबिया को हमने येलो कलर और फिबुला को हमने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। उसके बाद जो बोन है वो है टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। तो एनिमेशन में आप टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस को देख सकते हैं। तो ये जो टार्सल है ये हाथ में पाए जाने वाले कार्पल के एनालॉगस है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।